महाबोधि महाविहार पंडों पुरोहितों से मुक्त होना चाहिए। तो इतना ख्याल रहता था कि पंडित पुरोहित कब्जा करके बैठे हुए हैं। इससे पहले मैं 4-5 बार गया महाबोधि महाविहार, इत्तेफाक से पंडित नहीं मिला, कर्मकांड नहीं दिखाई दिए। पर इस बार जब मैं 3 मार्च को गया, आंदोलन धरना चल रहा था, उस दौरान मुझे वो मिले और आक्रोश भी मन में था कि उस वर्ष उन्होंने बड़े पैमाने पर पिंडदान किया था महाबोधि महाविहार में, जिसके वीडियो पोस्टर काफी वायरल हुए। उस दिन मन में यह था कि कम से कम अगर मिल जाएगा तो सवाल जरूर पूछेंगे इनसे। ये पूरा मन बना के गए और वो इत्तेफाक से मिले और सवाल पूछे कि किसकी इजाजत से, किसकी अनुमति से, किसके कहने से महाबोधि महाविहार में, जिस धरती पर सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त करके 45 वर्ष भारत में इसी रूढ़िवादी परंपराओं का, अंधविश्वास का, पाखंड का विरोध किया और पूरी मानव जाति को सत्य और ज्ञान की शिक्षा दी, उसी पवन धरती पर, जिस धरती से विज्ञान सर्जन हुआ, जिस धरती से ज्ञान सर्जन हुआ, जिस धरती को पूरा विश्व प्रेरणा की धरती मानता है, जिस बोध गया को पूरा बौद्ध समाज नमन करता, वंदन करता, ये सोच करके उसको शांति मिलेगी, उसके जीवन में सत्य स्वरूप पैदा हो जाएगा, उसी धरती पे ये आडंबर पाखंड प्रचार खुलेआम हो रहा है। तो किसकी अनुमति से करते हो? कौन भेजता तुमको यहां? उसके पास जवाब नहीं था और वो वीडियो वायरल हुआ। डीएम ने कार्रवाई करी, पहले कैमरा बंद कराया, फिर मोबाइल बंद कराया और फिर 4 मार्च को अगले दिन ही हमारे ऊपर उसने पहला मुकदमा कर दिया, केवल पूछने के ऊपर कि आपने पूछ क्यों लिया। इसका मतलब मुझे समझ में आया, इन 76 सालों में जब बीटी एक्ट लागू हुआ, इन 76 सालों में मेरे एक पूछ लेने से कैमरा बंद कर दिया, मोबाइल बंद कर दिया और डीएम ने पंडित पुरोहितों के कहने से मुकदमा दर्ज कर दिया। इसका मतलब यह था कि पंडित पुरोहित परेशान हो गए थे, उनको तकलीफ होने लगी थी, उनको बेचैनी होने लगी थी। अगर ये बेचैनी केवल एक भिक्षु के होने से या पूछने से हो सकती है, तो मैं सोचने लगा हमारे देश में हजारों भिक्षु हैं, लाखों बौद्ध उपासक है, और ये रोज जाके यही सवाल पूछते तो एक को नहीं पूरे पंडों को बेचैनी हो जाती। तो बीटी एक्ट तो बाद में रद्द होता, वो पहले ही बौद्ध विहार खाली करके चले जाते, क्योंकि रोज रोज उनके सवालों का जवाब कौन देता। पर हम जागे नहीं थे। सवाल यह था कि हम जगे नहीं थे, क्योंकि मैं कहता हूं कि हम एक टूरिस्ट बन के जाते हैं बोध गया, टूरिस्ट बन के घूमने के पर्पज से। हम ये सोच के कभी नहीं गए कि महाबोधि महाविहार में मेरी श्रद्धा है, महाबोधि महाविहार मेरा विश्वास है, महाबोधि महाविहार को सुरक्षित रखना, उसकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। हम ये सोच के नहीं कि हम टूरिस्ट बन के जाते हैं, केवल घूमने के उद्देश्य से जाते हैं। अगर कम से कम इतने ख्याल से जाते कि आप वैसी नजर रखते कि महाबोधि महाविहार बौद्धों का परिसर है, बौद्धों की अस्मिता है, बौद्धों के धर्म का आधार है, अगर ये सोच के जाते तो शायद आज हमें ये महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन चलाना ना पड़ता। क्योंकि जिस समय बीटी एक्ट बना, ये कहा जा सकता है कि उस समय बौद्ध समाज नहीं था, इसलिए पंडित पुरोहितों ने एकता बनाई और एकता का परिणाम यह हुआ कि उस समय, इतिहास बताता चलूं मैं पहले, कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान पेश हुआ, याद है सबको। और ये बीटी एक्ट कब बना? ये बना 6 जुलाई 1949 को बना। अब दोनों के बीच का अंतर देखा जाए तो 4 महीने 20 दिन है, दोनों के बीच का अंतर। 4 महीने 20 दिन पहले बीटी एक्ट बनाया गया। 6 जुलाई 1949 को भारत में महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन भी नहीं था, क्योंकि आंदोलन तो अनागारी धम्मपाल जी ने चलाया, तब तो कोई परिवर्तन नहीं किया, तब तो कोई कानून नहीं बनाया। ये कानून तब बनाया जा रहा जब आजाद भारत का संविधान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी लिख रहे हैं, तब बनाया जा रहा। और तब संविधान का करीब करीब पूरा काम हो चुका था, करीब करीब, क्योंकि 6 जुलाई तक संविधान का पूरा काम हो चुका था और संविधान 26 नवंबर 1949 को पेश किया गया। इसका मतलब यह है, कानून बनाने वाले कौन थे बीटी एक्ट का? पहले नंबर पे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले नंबर पे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
और वो संविधान सभा के क्या थे? अध्यक्ष थे। दूसरे थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो कौन थे? देश के प्रधानमंत्री। और तीसरे कौन थे? बिहार के राज्यपाल। ये तीन लोगों की सहमति में बीटी एक्ट कानून बना। अब ये कानून को देखना होगा कि जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में संविधान लिखने का काम कर रहे, संविधान सभा में संविधान लिखने का काम किया जा रहा, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष हैं, तो उनको एक बार तो सलाह मशवरा करना चाहिए था, उनको बात तो पूछनी चाहिए थी। ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि बाबा साहब अम्बेडकर से पूछा नहीं गया? ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि जो कानून वर्षों वर्षों नहीं बना, जो कानून गांधी के कहने से नहीं बना, वो कानून 6 जुलाई 1949 को क्यों बनाया गया? क्यों बनाया गया वो कानून? उस कानून को बनाने के बाद जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो कानून को संविधान में क्यों नहीं जोड़ा गया? आज तक संविधान में बीटी एक्ट नहीं जोड़ा गया। आज तक भी बीटी एक्ट को केवल बिहार के मुख्यमंत्री और राज्यपाल की शक्ति के अधिकार में रखा जाता है। आज तक उस पर चर्चा नहीं हुई, बहस नहीं हुई है, प्रस्ताव पास नहीं किया गया। जबकि कोई कानून बनता, कोई बिल बनता, तो उस पर प्रस्ताव पास किया जाना चाहिए था। आज तक उस पर प्रस्ताव पास क्यों नहीं किया गया? और कानून बनने का आधार क्या है? केवल कि उस समय के पंडित पुरोहितों ने कहा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। केवल एक छोटा सा आधार उन्होंने दिया, भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। ये बात केवल कोर्ट ने मानी, सरकार ने मानी, और आज तक भी वो इसी बात की पैरवी कर रहे। पर मैं पूछना चाहता हूं, जिसने ये कहा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, पहला सवाल ये पूछा जाए किसने कहा? पर एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान दिया, और संविधान पेश करते समय 389 सांसदों ने उस पर अपने सिग्नेचर दिए। 389 सांसदों के बराबर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी अकेले हैं। भारत के संविधान को देश के प्रधानमंत्री मानते, देश के राष्ट्रपति मानते, देश के समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री मानते हैं, देश की न्यायपालिका मानती है। यानी पूरा देश गवाह है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है वो सही है, 100% सही है। इतने बड़ा प्रूफ देने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को जब धम्म की दीक्षा ली, तो 22 प्रतिज्ञाओं में कहा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है। ये झूठा और भ्रामक प्रचार है, मैं इस बात को नहीं मानता। तो ये बात कहने वाले कौन है? ये बाबा साहब अम्बेडकर है। तो उनका स्टेटस इतना बड़ा है कि उन्होंने देश का संविधान दिया है। उनका स्टेटस इतना बड़ा है कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है। पर जिसने ये कहा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है, तो हम पूछना चाहते हैं उसका स्टेटस क्या है? ये किसने कहा? वो कौन है? उसने क्या उपलब्धि दी है देश को? बराबर तराजू में तोला जाए कि बल किसके पास ज्यादा है, विद्या किसके पास ज्यादा है, तर्क किसके पास ज्यादा है, समझ किसके पास ज्यादा है, दूरदर्शिता सोच किसके पास ज्यादा है। इस आधार पर निर्णय होना चाहिए कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है या नहीं है। इसके होने के बावजूद भी आज तक हम लोग ये जान नहीं पाए कि बीटी एक्ट कानून रद्द कैसे होगा, महाबोधि महाविहार मुक्त कैसे होगा, और महाबोधि महाविहार मुक्त क्यों होना चाहिए, क्या फायदा होगा बौद्धों को, क्या फायदा होगा देश को। तो एक चीज मैं बताता चलूं कि महाबोधि महाविहार से पंडों को क्या लाभ है, क्या लाभ है पंडों को इससे, और क्यों भारत की मूल संस्कृति को छीनकर हड़प कर उन पर ध्रुवीकरण किया गया। तो एक लाइन में कहता हूं कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था, कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था, बहू बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया था, आंखों से टपके आंसू कोई फरियाद सुन ना पाया था, होता रहा शोषण हमारा, कोई अल्लाह ईश्वर देवी देवता भगवान नाया था, और लिया जन्म भीम ने जगत में, पर लिखकर अनूठा ज्ञान पाया था, तोड़ मनवादी जंजीरों को इस देश के शोषित पीड़ित समाज को आजाद कराया था। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उस संस्कृति का एहसास कराया जो हमारी लूटी गई है, और जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आज महाबोधि महाविहार मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये क्यों लड़ाई लड़ी जा रही है? आप सोचिए, अगर महाबोधि महाविहार के ऊपर बीटी एक्ट ना होता, बीटी एक्ट ना होता, तो भारत में तिरुपति, शिरडी साईं, अभी राम मंदिर है, उन पे केवल भारत के हिंदू दान देते हैं। भारत के हिंदू, अगर जब उस दान की बात होती तो वो करोड़ों में जाता है, कई कई करोड़ में चला जाता, सैकड़ों सैकड़ों करोड़ों में। और उस दान से उन्होंने कई एजुकेशन संस्थाएं बनाई,
कई धार्मिक संस्थाएं बनाई, अलग अलग ब्रांचेस खोल डाली, देश और विदेशों में उनकी ब्रांचेस चलती है। ये केवल वो मंदिर है जिनको केवल भारत के हिंदू दान देते हैं। महाबोधि महाविहार केवल भारत के बुद्धिस्टों का दान नहीं जाता, बल्कि एशिया के और दुनिया के 56 से ज्यादा देशों के बुद्धिस्टों का दान महाबोधि महाविहार में जाता है। 56 से ज्यादा देशों का दान जाता है। 56 से ज्यादा देश के बुद्धिस्टों का दान, जो केवल राम मंदिर का दान करोड़ों में है, जो शिरडी साईं का दान करोड़ों में है, तिरुपति बालाजी का दान करोड़ों में है, तो महाबोधि महाविहार का दान कहां जाता होगा? कहां जाता होगा सोचो। उतना दान लेने के बाद भी आज तक बीटीएमसी कमेटी जो महाबोधि महाविहार का प्रबंधन देखती है, आज तक भी बोध गया में बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र नहीं बनाया गया। जो हम कहते हैं कि भारत बौद्ध में कैसे बनेगा, धर्म कैसे फैलेगा, भिक्षु संघ की वजह से फैलेगा। और संघ का निर्माण कहां होगा? धर्म स्थल पे होगा। भारत में मुसलमानों की एक संस्था है दारुल उलूम देवबंद में, वहां से हर साल कम से कम सैकड़ों हजारों बच्चे वहां से इस्लामिक एजुकेशन लेकर, धार्मिक एजुकेशन लेकर वो देश और विदेशों में जाके इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, क्योंकि उनके यहां प्रशिक्षण सेंटर है, एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर है। मक्का मदीना में हजारों लोग वहां पर स्कॉलर बनते हैं, शिक्षा लेते हैं और विदेशों में जाके इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। पर ये एजुकेशन सेंटर की शुरुआत कहां से हुई? ये बौद्ध धर्म से हुई। और बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थल बोध गया में बीटीएमसी ने आज तक भी बौद्ध भिक्षुओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि अगर ट्रेनिंग सेंटर बन जाता तो बौद्ध भिक्षुओं की संख्या बढ़ती और भारत के कोने कोने में जाकर बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते और उससे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का सपना साकार होता, भारत बौद्ध में हो जा। तो भारत बौद्ध में ना हो जाए, इसलिए आज तक 76 सालों में भी बीटीएमसी ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र नहीं बनाया। दूसरा, बौद्ध भिक्षुओं के लिए अभी भंते जी कह रहे थे कि बोध गया में भारत की कोई मॉनेस्ट्री नहीं है, ऐसा विहार ही नहीं है जहां 1000-2000 बौद्ध उपासक जाकर बैठ जाए, ठहर जाए, अपना कोई आयोजन कर ले। सारी विदेशों की मॉनेस्ट्री है। तो आप सोचिए कि बौद्ध भिक्षुओं के प्रशिक्षण केंद्र तो है नहीं। दूसरा, बौद्ध भिक्षुओं के लिए आज तक भिक्षु निवास नहीं बनाया गया। भिक्षु कहां रहेंगे फिर? इतना पैसा आता है, अरबों रुपया आता है, तो अरबों रुपये से आपने भिक्षु निवास नहीं बनाया। भिक्षु निवास बन जाता तो भिक्षु कम से कम वहां आराम से ठहरता, पर वो वहां ना ठहरे, भटके वहां पर, उसका मनोबल गिर जाए, वो हताश हो जाए, निराश हो जाए और दूसरी बार बोध गया ना आए। भिक्षु निवास नहीं बनाया गया। तीसरा काम, आज तक भी भिक्षुओं के लिए भोजन, बौद्ध धर्म में भोजन दान की सबसे महत्वपूर्ण परंपरा होती है। बीटीएमसी ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए भोजन दान की व्यवस्था क्यों नहीं की आज तक भी? कि देश विदेश से बौद्ध भिक्षु आएंगे तो बीटीएमसी का कर्तव्य बनता है कि भिक्षुओं को भोजन दान कराए, वो पर आज तक नहीं कराया गया। बौद्ध भिक्षुओं के लिए देश विदेश से भिक्षु आते हैं, उनके लिए चिकित्सा की सुविधा नहीं की गई। ये काम तो बौद्ध भिक्षुओं का था। मैं जिन संस्थाओं की बात कर रहा हूं, उन संस्थाओं के कॉलेज चलते हैं, यूनिवर्सिटियां चलती है। क्या आज तक बीटीएमसी ने बौद्ध समाज के लिए कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी या मेडिकल हॉस्पिटल बनाए? तो जब हॉस्पिटल नहीं बने, कॉलेज नहीं बने, यूनिवर्सिटी नहीं बनी, बौद्ध भिक्षुओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर नहीं बना, बौद्ध भिक्षुओं के लिए निवास नहीं बने, बौद्ध भिक्षुओं के लिए भोजन दान की व्यवस्था नहीं हुई, तो वो अरबों करोड़ों रुपया दान का जाता कहां है? ये बौद्ध समाज को पूछना चाहिए था, कहां जाता है फिर? 1607 ईस्वी में महाबोधि महाविहार के पास 15,000 एकड़ जमीन थी। 1891 में जब गया कोर्ट में दाखिल हुई पिटीशन, उसमें 5,000 एकड़ जमीन का रिकॉर्ड बनाया गया। पर आज वर्तमान में महाबोधि महाविहार के पास 5 एकड़ जमीन भी दिखाई नहीं देती। वो सारी जमीन कहां गई? वो सारी जमीनें होटलों को, मार्केटों को भेज दी गई है, ऐसे लीज में दे दी गई है। कई बार यूनेस्को ने शुरू की रिपोर्ट में कहा था कि महाबोधि महाविहार के आसपास की करीब, उन्होंने पहले दाखिल में कहा 5 किलोमीटर जमीन खाली करा ली जाए, आखिरी दाखिल में कहा कि 1.5 किलोमीटर जमीन खाली होनी चाहिए। पर आज तक भी 1.5 किलोमीटर तो छोड़िए, उन्होंने जो महाबोधि महाविहार का एक गेट हुआ करता था, जब मैं पहली बार 2012 में गया तो महाबोधि महाविहार का एंट्री गेट एक हुआ करता था, उसके सामने जगन्नाथ मंदिर है। तो आज क्या हुआ कि बीच में गेट में बीच में कांच की दीवार बना दी।
पर हम चुप रहे। आज भी कांच की दीवार हमारे सामने बन गई है। 2012 में जब पहली बार का कांच की दीवार नहीं थी, एक ही रास्ता हुआ करता था। उन्होंने गेट खोल दिया छोटा सा, उस छोटे से गेट की वजह से महाबोधि महाविहार के रास्ते में से रास्ते के 2 पार्ट कर दिए। पर हमने तब भी कुछ नहीं कहा। क्योंकि इसलिए नहीं कहा क्योंकि हम जगे हुए नहीं है, हम जागरूक नहीं है, हम तो टूरिस्ट हैं। तो टूरिस्टों को क्या फिक्र। बोधगया में पंडा रहे, पुरोहित रहे, बोधगया में अब भगवान बुद्ध की मूर्ति की जगह चाहे विष्णु की मूर्ति बैठा दे, वो चाहे शिव की मूर्ति बैठा दे, हम तो टूरिस्ट हैं। कल भी टूरिस्ट बन के जाते थे, आज भी टूरिस्ट बन के जाते हैं और भविष्य में टूरिस्ट बन के जाएंगे। तो 134 साल से लड़ाई लड़ रहे, इसलिए तो मुक्त नहीं हो रहा। मराठों ने 4 दिन आंदोलन चलाया। कितने दिन चलाया? 4 दिन चलाया, जिसका रिकॉर्ड भी नहीं था। हमारे पास तो रिकॉर्ड है कि महाबोधि महाविहार है, यूनेस्को की रिपोर्ट है, आर्कोलॉजिकल की रिपोर्ट है, बीटीएमसी की वेबसाइट पर रिपोर्ट है, पूरा दुनिया जानता है। एक बार मुझसे एक पंडित कहने लगा, आप गलत कहते हो, ये तो शिव की भी धरती है, ये विष्णु की भी धरती है। तो मैंने कहा, मुझसे क्यों पूछते हो या मेरे लोगों से क्यों पूछते हो? मैं तुम्हें पूछने का एक तरीका बताता हूं, और किसी गांव वाले से, शहर वाले से मत पूछो। आप जाओ भारत की सबसे सर्वोच्च शिक्षा संस्थान दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले जाओ, या विश्व की ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चले जाओ, और वहां जाकर हमारे लोगों से मत पूछना, विदेशी लोगों से मत पूछना। तुम पूछना केवल अपने ही लोगों से जाके, जो आपके बच्चे भारत के इतिहास पे पीएचडी कर रहे हो, जो भारत के दर्शन पे पीएचडी कर रहे हो, उन बच्चों से पूछना कि बोधगया क्या विष्णु के नाम से प्रसिद्ध है, क्या शिव के नाम से प्रसिद्ध है, या राम के नाम से प्रसिद्ध है, और चौथे नंबर पे नाम लेना या बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। मुझसे मत पूछो, हमारे लोगों से मत पूछो, और आम आदमी से मत पूछो। स्कॉलर बच्चे से जाकर पूछो कि बोधगया विष्णु के नाम से प्रसिद्ध है, या राम के नाम से प्रसिद्ध है, या शिव के नाम से प्रसिद्ध है, या फिर बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। तो वो सोचेंगे नहीं सेकंड भर भी, वो तो कहेंगे कि बोधगया केवल बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इससे बड़ा प्रूफ और क्या चाहिए आपको? इससे बड़ा प्रूफ हम क्या दे सकते हैं, जिसको मैं नहीं, हमारे लोग नहीं, आपके लोग भी कहेंगे कि बोधगया का नाम बुद्ध से जुड़ा है, ना राम से जुड़ा, ना विष्णु से जुड़ा, ना शंकर से जुड़ा है। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? सवाल सबूत का नहीं है। फिर महंत को इतना बेवकूफ ना समझे हम कि वो नहीं जानता, वो भी जानता कि ये महाबोधि महाविहार है, इसके नींव सम्राट अशोक ने रखी है, इसमें भगवान बुद्ध के 4.5 फीट की मूर्ति है। पूरा विश्व जानता है कि महाबोधि महाविहार है, वो महंत नहीं जानता है। पर महंत ये नहीं जानता, जब 1949 में ये बीटी एक्ट बना, उसे मालूम था कि भारत में बौद्ध समाज नहीं है, इसलिए सरकार के साथ मिलकर उन लोगों ने पूरा यूनियन बनाकर सरकार से ये बीटी एक्ट बनवा लिया, क्योंकि वो जानता था कि भारत में बौद्ध समाज नहीं है। और वो आज भी यही जानता है कि आज भी भारत में बौद्ध समाज नहीं है, और जब तक भारत में बौद्ध समाज निर्माण नहीं होगा, तब तक हम केवल 134 साल तो छोड़ो, इसे और लंबा बदलो, इसे 134 के बाद 234 हो जाए, 334 हो जाए, बस ऐसे गिनती गिनते जाएंगे, पर महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होगा। क्योंकि ये लड़ाई इस आधार की नहीं कि सबूत है या नहीं है, ये लड़ाई इस आधार की है कि मुक्ति कराने वाला समाज जिंदा है या नहीं है। हम सबूत मत खोजो, सबूत तो सामने है। बिना सबूत के राम मंदिर का फैसला नहीं हो गया, बिना सबूत के हो गया। बिना कानून के मराठों को आरक्षण नहीं मिल गया। किससे मिला? ताकत से मिलता है, एकता से मिलता है, शक्ति से मिलता है। राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया, चर्चा हुई पूरी कि राम होने के कोई सबूत नहीं है, कोई अवशेष नहीं है, कोई गवाह नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है। बस फैसला इस आधार पर दिया जाता है कि राम मंदिर में भारत के करोड़ों हिंदुओं की आस्था और भावना जुड़ी है। केवल ये आधार बन गया। ये आधार कब निर्माण हुआ? जब हिंदुओं ने भारत में एकजुटता दिखाई, धरने किए, मोर्चे निकाले, संगठन निर्माण हुए, और समस्त भारत के जितने भी धार्मिक संगठन थे, सबका यूनियन बन गया। एक राजनीति पार्टी, उसने पूरा सपोर्ट किया। तब जाके उनको दिखा
कि भारत में हिंदुओं की एकता मजबूत है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी मानना पड़ा और सरकार को भी मानना पड़ा। तो सवाल यहां सबूतों की नहीं है, सवाल यहां पर यह नहीं कि आपके पास क्या साक्ष्य है और उनके पास क्या साक्ष्य है। सवाल इस बात का है कि जिस समय बीटी एक्ट बना तो बौद्ध समाज नहीं था, पर उस समय पंडित पुरोहितों की ताकत इतनी बड़ी थी कि जबरदस्ती के बीटी एक्ट बनाया गया, कानून बनाया गया। तो जब कानून ताकत के बल पे बनाया जा सकता है तो ताकत के बल पे कानून रद्द भी करवाया जा सकता है। तो अभी सिद्ध करना होगा कि भारत का बौद्ध एकजुट है या नहीं है। सवाल ये गा, अगर आप इतिहास के पन्ने देखें तो भारत की तारीख में केवल हिंदू एकजुट हुआ, मुसलमान एकजुट हुआ, सिख एकजुट हुआ, ईसाई एकजुट हुए, और इवन यहां तक आप 3 साल पहले चले जाओ, जैनी कितने हैं देश में हमारे? कितने जैनी हैं? थोड़े से जैनी हैं। 3 वर्ष पहले सम्मेद शिखर झारखंड का एक पर्वत है जिस पर जैनियों के तीर्थंकरों की समाधियां हैं। उसी पर्वत को आदिवासी कहते हैं वो हमारे पूर्वजों का पर्वत है, पर जैनियों की आस्था जुड़ी हुई थी। उस दौरान आप देखोगे भारत का समस्त जैन मुनि जिसने कपड़े तक त्याग रखे हैं, दिगंबर जैन मुनि जो कहते हैं जिसने त्याग की प्रकाष्ठा को भी पार कर लिया हो, वो जैन मुनि सड़कों पे था आंदोलन के लिए। वो जैन मुनि, क्योंकि उससे पता था कि उनकी धार्मिक आस्था का प्रभाव उनके ऊपर कितना बड़ा है। एक भी जैन मुनि अपने निवास पे नहीं रहा, अपने विहारों पे नहीं रहा, सारे जैन मुनि सड़कों पे आ गए और लाखों लाखों लोग हमने जैन मुनियों के पीछे चलते देखे थे जब वो सम्मेद शिखर के आंदोलन की ओर जा रहे थे। जिनकी संख्या थोड़ी सी है और जिनके पास व्यापार है, कारोबार है, कोई फिक्र नहीं, कोई नुकसान नहीं उनको हुआ, पर उन्होंने अपना अधिकार लिया। पर भारत में बौद्धों की संख्या तो उनसे कई गुना ज्यादा है, पर आज की डेट तक भी भारत के बौद्धों ने अपनी एकजुटता में लाखों लोग नहीं जुटाए कि महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए लाखों लोग एकजुट हो जाए, जबकि करोड़ों लोग भारत में बुद्धिस्ट है। 12 तारीख को 12 लाख बौद्ध आएंगे। हमने यही सोचा कि बोध गया की धरती में पहली बार 12 तारीख को 12 लाख बौद्ध आए, क्योंकि जब हम बिहार सरकार का गजट देखा तो बिहार सरकार के गजट में बोध गया में रूटीन है 2000-3000 मैक्सिमम 5000 लोगों आने का। कुछ फेस्टिवल हो, पर्व हो तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा वहां पे लोगों की आने की संख्या होती 50,000, लाख अब तक पार नहीं कर पाई। तो जब बिहार का गजट 50,000 से ज्यादा लोगों को काउंट नहीं कर पाया तो हमने सोचा अगर यहां लाख बौद्ध आ जाएंगे तो सरकार को जवाब देना होगा, केंद्र सरकार तक बात जाएगी, इंटरनेशनल मुद्दा बनेगा। उसके प्रभाव में हो सकता है कि बिहार का मुख्यमंत्री बैठे बातचीत करे और बातचीत का आधार बने कि बीटी एक्ट रद्द किया जाए, महाबोधि महाविहार मुक्त किया जाए। पर उससे पहले सरकार ने षड्यंत्र बनाए, भारत पाकिस्तान के युद्ध के हवाले दिए, और जो तैयारी चल रही थी 9 मई को उन्होंने ऐसी घोषणा करा ली कि भारत से आने वाले जितने बौद्ध थे उनके मनोबल टूटे। जो लोगों ने अपनी बसें की थी वो बसें कैंसिल करी, ट्रेन के टिकट कैंसिल किए, और बुद्ध पूर्णिमा तक जितने लोग पहुंच रहे थे उतने नहीं पहुंचे। 12 तारीख को बौद्धों के पास ताकत नहीं थी, शक्ति नहीं थी। नहीं तो आप सोचिए बुद्ध पूर्णिमा पर शिवलिंग पूजा कौन कराएगा? इतनी ताकत कैसे उनके पास आ गई? बुद्ध पूर्णिमा हो जहां पूरा विश्व बुद्ध की पूजा करेगा, बुद्ध वंदना करेगा, और वहां बिहार के राज्यपाल, बिहार गवर्नमेंट के प्रशासन मिलकर राज्यपाल से शिवलिंग पूजा कराए। इसका मतलब क्या है कि बौद्ध भारत के आंखों से अंधे हैं, कानों से बहरे हैं, देख ही नहीं पाएंगे। आप कराओ खूब, और वो हुआ। हमने क्या किया उनका? आप सोचो क्या किया? अरे उनके मंदिरों में कोई कहते कि मांस का टुकड़ा फेंक दे, सड़कें जाम, दंगे शुरू हो जाते, झगड़े शुरू हो जाते, बवाल पैदा कर देते हैं। बोध गया में शिवलिंग नहीं है। बुद्ध जयंती में शिवलिंग पूजा इसलिए की गई, उसके 2 कारण थे। पहला कारण तो यह था कि वो प्रूफ इकट्ठा कर रहे कि देखो राज्यपाल महाबोधि महाविहार में आके शिवलिंग पूजा करता है, इसका मतलब शिवलिंग स्थापित है। वो प्रूफ करना चाहते थे। पहला काम था प्रूफ करना कि बिहार गवर्नमेंट के राज्यपाल, बड़ा आदमी, बोध गया में आके महाबोधि महाविहार में शिवलिंग पूजा करता है, इसका मतलब यह है कि महाबोधि महाविहार में शिवलिंग है। वो सिद्ध करना चाहते हैं। दूसरा कारण यह था कि उस दिन
अगर बौद्ध जिंदा हो गए तो ये भड़क जाएंगे, दंगा होगा, झगड़ा होगा, तो मुकदमे लगा के इन्हें जेल भेज देंगे, धरना खत्म हो जाएगा। हम माहौल समझ गए उस दिन। हमने उस दिन मोर्चा भी निकाला, सुबह मोर्चा निकला और महावंदना करने महाबोधि महाविहार गए। अगले दिन उन्होंने फिर से झगड़े करे, महाबोधि महाविहार में झगड़े हुए, डोंगेश्वरी पहाड़ी पे झगड़े हुए। आखिर रात को जब झगड़ा हुआ, उसी मामले में उन्होंने फर्जी मुकदमा बनाया और जेल भेजने का काम किया। 2 दिन के बाद धरना हटाया और धरना हट गया। तीसरी बार ऐसा हुआ कि जब धरना हटा तो हमने जब जेल से निकले, 68 दिन की जेल काटी, तो ये महसूस किया ये सब कुछ प्रकरण हो गया। 90 दिन आंदोलन चला, धरना हटा, वहां से शिवलिंग पूजा हुई, बौद्ध उपासकों के साथ ऊपर हमला हुआ, उसके बावजूद भी सरकार को बिल्कुल भी शर्म नहीं है, प्रशासन को बिल्कुल भी शर्म नहीं है। इसका मतलब यह समझ में आया कि समस्या यहां नहीं है, समस्या हमारे अपने समाज में है। वो अभी जागरूक नहीं है, वो एकजुट नहीं है, वो ताकत में नहीं है, वो शक्ति में नहीं है। तो जेल से निकलने के बाद यही हमने कहा कि सरकार ने षड्यंत्र करके धरना वहां से हटाया है, पर हम संकल्प लेते हैं ये तीसरी बार का आंदोलन है। पहली बार का आंदोलन इसलिए तुम लोगों ने उसको कमजोर करने का काम किया गया कि श्रीलंका से अनागरिक धमपाल आए हैं और यहां भारत की कुछ महंतों की संस्थाओं ने भारत के भोले भाले लोगों को यह भ्रामक प्रचार किया कि वो श्रीलंका के रहने वाले हैं और भारत के हिंदू और बौद्धों के बीच में विवाद पैदा करना चाहते हैं। दूसरी बार धरना शुरू हुआ तो बदन सुरेश ससाई को भी जापान का उन्होंने भ्रामक प्रचार किया, आंदोलन कमजोर हुआ। पर तीसरी बार आंदोलन मजबूत था, क्योंकि यह आंदोलन श्रीलंका या जापान या थाईलैंड से नहीं, बल्कि भारत के बौद्ध भिक्षुओं के नेतृत्व में चल रहा था, ताकत पकड़ रहा था, भारत का पूरा बौद्ध समाज जग रहा था, एकजुट हो रहा था। ये ताकत बढ़ती ना चली जाए, ये ताकत हजारों से लाखों में ना हो जाए, ये ताकत लाखों से करोड़ों में ना पहुंच जाए, इसलिए उन्होंने धरने को, आंदोलन कमजोर करने के लिए ये मुकदमेबाजी करी और फर्जी मुकदमे लगाए। तो हमने कहा धरना हटाया है, पर हम देश में से आंदोलन खत्म होने नहीं देंगे। देश के कोने कोने में जाकर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को मजबूत करने का काम करेंगे। और वो दिन था दीक्षा भूमि नागपुर से 17 अगस्त 2025 को। दीक्षा भूमि क्यों चुना गया? क्योंकि धम्म की उत्पत्ति जो है वो बोध गया में हुई है, उसका जो फल है, जो फल पका है वो बोध गया में पका है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने उसी फल के बीज को दीक्षा भूमि नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 को 7 लाख लोगों की उपस्थिति में दीक्षा भूमि में लगाया था। तो वो जो फल वृक्ष बन गया है, उस वृक्ष की छाया में पूरे भारत के बौद्धों को एकजुट करना चाहिए। तो वहीं से यात्रा महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन में ये धम्म संवाद यात्रा आज लातूर पहुंची है। और लातूर के बौद्ध उपासकों ने भिक्खू जी के अध्यक्षता में जो इतनी ऐतिहासिक रैली भी निकाली, इतना बड़ा आयोजन किया, तो ये प्रमाण है, ये इतिहास है कि पहली बार असफल हुए, दूसरी बार असफल हुए। ये गणित माना जाता है कि कोई भी काम 2 बार अगर नहीं होता तो तीसरी बार जरूर होता है। ये गणित का सवाल है। एक बार गया, दूसरी बार गया, तीसरी बार नहीं चूकता, तो तीसरी बार तो होना है। और ये संकल्प भी हमने दीक्षा भूमि से लिया और कहा कि हे बाबा साहब अम्बेडकर, आपने हमें धम्म दिया, हमारा मान बढ़ाया है। जिन्हें लोग शोषित पीड़ित कहते थे उनका मान बढ़ाया है। ये आपके बच्चे महाबोधि महाविहार मुक्त करेंगे और आपका सम्मान बढ़ाएंगे। तो बाबा साहब का सम्मान बढ़ाओगे? तो महाबोधि महाविहार मुक्त कराओगे? कब? मरने के बाद करोगे या मरने से पहले? मरना मत, फिर कसम खाओ कि मरेंगे नहीं जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त करेंगे नहीं। ये कसम खाओ कि मरेंगे ही नहीं हम जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त ना हो जाए। और मुक्त होने का मंत्र बस यही है कि आने वाली 12 फरवरी 2026 तक, जैसे मैं अभी उदाहरण दे रहा हूं, ये लातूर में हम है, 4 दिन का आंदोलन था मराठाओं का, पर 4 महीने की तैयारी थी। ये 4 दिन में ऐसे नहीं इतने लोग आ गए थे, 4 महीने तैयारी करी हम लोगों ने। 4 महीने की तैयारी, 4 दिन की शक्ति थी और सरकार झुक गई। तो हमने जब धरना दिया, आंदोलन हुआ कि जेल गए, धरना हटाया, प्रशासन ने दबाव बनाया, मारपीट की, क्योंकि उस समय तैयारी नहीं थी।
तो अब ये समझ में आ गया कि आने वाली 12 फरवरी 2026 जब हमारे इस आंदोलन को 1 साल हो जाएगा, उस समय तक हम देश में तैयारी करेंगे और इतनी बड़ी तैयारी करेंगे कि आने वाले समय में हम दिल्ली को जाम करेंगे, दिल्ली की सड़कों को जाम करेंगे और करीब करीब 7 दिन का आमरण अनशन करेंगे कि सरकार हमारी बात माने और इमीडिएटली बीटी एक्ट रद्द करे और महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंप दे। ये ताकत का प्रदर्शन होगा। उस दिन हमें दिखाना होगा कि भारत के बौद्ध अम्बेडकरवादी बहुजन समाज कितनी ताकत में है, कितनी शक्ति में और कितने जागरूक है। और बौद्धों का इससे बड़ा उद्देश्य और हो भी क्या सकता है? किसी का इससे बड़ा उद्देश्य होगा? आप सोचिए, हमारा जन्म बुद्ध काल में नहीं हुआ, यह अफसोस की बात है। हमने तथागत बुद्ध को नहीं सुना, यह अफसोस की बात है। हमने तथागत बुद्ध को नहीं देखा, यह अफसोस की बात है। पर यह अफसोस की बात तब तक थी जब तक यह पता नहीं चला कि महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन हमारे हाथों में है। आप ये भी तो सोचिए कि आप उस पवित्र आंदोलन को लड़ रहे हो जिस आंदोलन से जुड़ा है सिद्धार्थ गौतम का ज्ञान। वो धरती, जो धरती दुनिया में सबसे दुर्लभ धरती है। मोहम्मद का जन्म हुआ, वो दुनिया से चले गए, पर उनका इतिहास नहीं लिखा गया कि उनके नाम से कोई धरती पवित्र है। यीशु मसीह के नाम से कोई इतिहास नहीं लिखा गया, वो धरती पवित्र है। दुनिया में कोई पैगंबर, प्रोफेट, पास्टर हो, किसी के नाम से नहीं लिखा गया कि कोई धरती दुर्लभ है जिस धरती पे किसी को संबोधि प्राप्त हुई हो। पर दुनिया में महाबोधि महाविहार जहां बना है, वो बोध गया कि धरती दुर्लभ है संसार में जहां सिद्धार्थ गौतम को संबोधि प्राप्त हुई है। दुनिया में कोई भी धर्म स्थल, दुनिया का मक्का मदीना, यरूशलेम, वेटिकन सिटी, राम मंदिर, गुरुद्वारा विश्व धरोहर नहीं है। केवल दुनिया में अगर कोई धर्म स्थल विश्व धरोहर है तो बोध गया का महाबोधि महाविहार है। तो आप जो आंदोलन लड़ाई, जिस आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे, वो केवल भारत के बुद्धिस्टों का नहीं है, वो केवल भारत का नहीं है, वो विश्व के बुद्धिस्टों का नहीं है, बल्कि उसका संबंध पूरे विश्व के मानव जाति से है। इतना बड़ा इतिहास है उसका, क्योंकि उसी धरती से पूरी मानव जाति ने प्रेरणा ली है परिवर्तन की। दुनिया में दूसरा स्थल नहीं जहां से परिवर्तन की प्रेरणा ली जाती है। उस धरती से प्रेरणा ली गई है परिवर्तन की। तो आप उस महाबोधि महाविहार की, बोध गया कि उस पावन धरती के मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे। आप लड़ाई लड़ रहे सम्राट अशोक के 2300 वर्ष पुराने सपने की। आप लड़ाई लड़ रहे विश्व के बौद्धों के सपने की, कि वो सोचते हैं कि कब महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। वो जानते कि वो कभी नहीं कर सकते, पर वो ये सोचते हैं कि एक दिन भारत के बौद्ध जरूर करेंगे। तो उनका सपना पूरा करो और वो कहे कि भारत के बौद्धों ने वो करके दिखाया है जो आज से 2500 वर्ष पहले सिद्धार्थ गौतम ने करके दिखाया था। उन्होंने परिवर्तन किया और आज के बौद्ध ये परिवर्तन करे कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो। अगर आप ये कर पाए तो आने वाले भविष्य में आपके बच्चे जब बड़े हो गए तो कम से कम वो फक्र से कह सके लोगों से कि मैं उस परिवार, उस खानदान से ताल्लुक रखता हूं जिन्होंने महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में साथ दिया था। उनका सर ऊंचा करो। और ये विरासत इसीलिए मैं कह रहा हूं कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा तो भारत में बौद्धों का जो ओहदा है वो विश्व में कितना ऊंचा होगा। वो बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते थे कि वो जब पत्रकार पूछते हैं कि आप जब दीक्षा ले रहे थे तो आपने अकेले क्यों नहीं ली, ये 7 लाख से ज्यादा लोगों को क्यों इकट्ठा किया? तो बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि बौद्ध धर्म की दीक्षा मेरा व्यक्तिगत लाभ नहीं है। बौद्ध धर्म की दीक्षा मेरा व्यक्तिगत लाभ नहीं है। ये बौद्ध धर्म की दीक्षा, ये जो 7 लाख लोगों से ज्यादा लोग आए हैं, ये इनके भविष्य को बदलने का है। ये मैं कह सकूं कि मेरे समाज को जहां भारत की सीमाओं में जकड़ के रखा गया, भारत की जाति पाति व्यवस्था में जकड़ के रखा गया, ये आज बौद्ध बनेगा। और जब भविष्य में ये जानेगा कि भारत की सीमाओं में केवल बौद्ध धर्म नहीं है, भारत की सीमाओं के बाहर बौद्ध धर्म है, तो ये अपने आप पे गर्व महसूस करेगा कि ये भारत की सीमाओं में सीमित नहीं, ये विश्व में खड़ा होकर कह सकता है कि मैं भारत का बौद्ध हूं जिसका रिश्ता भारत नहीं विश्व है। तो इसका सम्मान विश्व में बढ़े, ये अपने आप को उस विश्व के अंदर देखे कि जो आज तक जाति के अंदर देख रहा था, जो आप आज तक अपने आप को असमानता के भीतर देख रहा था, वो सम्मान से देख सके। तो महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा तो भारत जरूर बौद्ध में होगा, भारत जरूर बौद्ध में होगा। तो ये सपना अगर साकार करना चाहते हो
महाबोधि महाविहार मुक्त करना चाहते हो तो आज से हम सब लोगों को यह प्रतिज्ञा लेनी होगी, संकल्प करना होगा कि आने वाली 12 फरवरी 2026 तक भारत के समस्त बौद्धों को एकजुट करना होगा, समस्त बहुजन समाज को, अंबेडकरवादी समाज को एकजुट करना होगा। और मैं यहां से एक चीज और कहता हूं, इसमें सबसे बड़ा योगदान अब भी बार बार करें महाराष्ट्र क्यों है, क्योंकि महाराष्ट्र इस समय बौद्ध धर्म की सबसे उपजाऊ और सबसे शक्तिशाली धरती है। तो जो शक्तिशाली होता है उसको प्रयास पहले करना चाहिए। तो महाराष्ट्र की धरती से यह प्रयास होता है। और आपके बीच में बाला साहब अंबेडकर जी बैठे हैं, जिनका पूरी तरह से महाराष्ट्र में समाज में सम्मान है। वो प्रतीक के तौर पे माने जाते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर जी का स्वरूप है, उनके ऊपर बाबा साहब अंबेडकर की छाया है। तो मैं हम उनसे विनती करेंगे, निवेदन करेंगे कि देश में आप मिसाल बन जाए कि महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए जिस प्रकार भाजपा ने राम मंदिर का साथ दिया था, वैसे ही आप अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए इस समाज का साथ दीजिए और देश में मिसाल बनिए कि जब महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन चल रहा था और समाज की कोई राजनीतिक पार्टी साथ में नहीं थी, उसमें बाला साहब अंबेडकर जी और उनकी बहुजन वंचित आघाड़ी पार्टी समाज के साथ खड़ी थी। तो ये विनती हमारी उनसे है, वो इसे स्वीकार करे और महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को मजबूत हो, ताकत मिले और आने वाली 12 फरवरी 2026 तक भारत के बौद्ध लाखों में नहीं करोड़ों में एकजुट होकर दिल्ली की सड़कों पर बैठे और देश जाने कि हमारा आंदोलन अब हजारों या लाखों में नहीं है, वो मजबूत आंदोलन है, ताकतवर आंदोलन है। और ये मजबूत ताकतवर आंदोलन आने वाले भविष्य में भारत की दशा को और दिशा को बदलेगा और भारत के बौद्धों का सम्मान स्वाभिमान बढ़ेगा। आपने मेरी बात को सुना ध्यानपूर्वक, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।